दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक जबरदस्त फिल्म की कहानी। हैरत अंगेज वाक़ात पर मबनी ये फिल्म राज और सस्पेंस से भरपूर है, जिसका अंजाम देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म के आगाज में फंडीनो सेटी 7 का जमाना दिखाया जाता है, जब इंग्लैंड की मिल्का के हुक्म पर कई अंग्रेज लोग एक समुद्री जजीरे पर पहुंचते हैं। इन लोगों का लीडर कप्तान जेक होता है। जजीरे पर पहुंचने पर जेक की बीवी मारिया उससे कहती है, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। ऐसे हालात में क्या हमने यहाँ आकर ठीक किया। जेक उसे तसल्ली देता है, हाँ, ये एक नई जगह है। जल्द ही हम लोग यहाँ रहने के गादी हो जाएंगे और फिर दूसरे ममालिक की तरह इस जजीरे पर भी इंग्लैंड का कब्जा हो जाएगा। उसी दौरान गवर्नर और बाकी लोग कश्ती से अपना सामान उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ फासले पर उन्हें लकड़ी से बना एक किला और कई घर दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल वीरान पड़े होते हैं। उसी वक्त मेक नामी एक अंग्रेज अफसर गवर्नर को एक कमरे में ले जाता है। वहां उन्हें फांसी के फंदे से लटकी हुई एक हड्डियों की लाश दिखाई देती है। गवर्नर कहता है, ये कोई सिपाही लगता है और मरे हुए अभी सिर्फ चंद माह हुए हैं। मेक हैरत से कहता है, अगर उसने खुदकुशी की है तो बाकी लोग कहाँ गए। एक जूनियर अफसर कहता है, जब हम यहाँ आए तो किले और घरों के दरवाजे अंदर से बंद थे, फिर भी यहाँ किसी और की लाश नहीं मिल रही। सब लोग इस बात पर हैरान रह जाते हैं। तभी जेक और उसकी बेवी मारिया भी अंदर आते हैं। जेक ऊपर देखकर कहता है, ये देखो, लकड़ी पर खून से कुछ लिखा हुआ है। गवर्नर पढ़कर कहता है, उस पर लिखा है, अपनी रूह बचाओ इससे पहले कि वो तुमसे छीन ली जाए। शायद ये कोई पागल रहा होगा। ये कहकर गवर्नर बाहर निकल जाता है, मगर जेक लाश को गौर से देखता रहता है। इसी वक्त एक मकामी जजीरे का बाशिंदा, जो उन्हें यहां तक लेकर आया था, जेक से कहता है, मैं आपको यहां तक ले आया हूं, मगर कभी भी उस झील के पार जंगल के अंदर न जाना। ये इंतबाह देकर वो आदमी वापस चला जाता है। अंग्रेज लोग इन वीरान घरों की मरम्मत करके उन्हें अपना मस्कन बना लेते हैं। रात को जब मारिया सो रही होती है तो उसे एक डरावना ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसके पेट में बच्चा नहीं है और चारों तरफ खून ही खून है। फिर वो देखती है कि एक चड़ील ने उसके नौमौलूद बच्चे को उठा रखा है। मारिया घबरा कर उससे कहती है, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। चड़ील जवाब देती है, ये बच्चा हमें चाहिए। ये सुनते ही मारिया खौफ से चीखने लगती है और उसी वक्त उसकी आंख खुल जाती है, मगर हकीकत में भी उसके बिस्तर पर खून लगा होता है। जेक फौरन दाइयों को बुलाता है। दाइयों के आते ही मारिया को लगता है जैसे वो चड़ीलें ही उसका बच्चा निकाल रही हैं। वह जोर जोर से चीखने लगती है। जेक उसे तसल्ली देता है। आखिरकार दाई बच्चा जिनने में कामयाब हो जाती हैं। बेटी की पैदाइश पर मारिया को वो चड़ीलें दिखना बंद हो जाती हैं। बेटी को देखकर जेक और मारिया बहुत खुश होते हैं। उसी वक्त मारिया के वालिद, जो कि गवर्नर भी हैं, आ जाते हैं। जेक खुशी से कहता है, मुबारक हो, आप नाना बन गए हैं। गवर्नर बाकी सबसे कहता है, अब चौंके हम यहाँ बस गए हैं। मुझे वापस इंग्लैंड जाना होगा ताकि मिल्का को खबर दूं। मेरी गैर मौजूदगी में मेक कॉर्नर का काम देखेगा। तुम लोग जल्दी से खेती बाड़ी शुरू कर दो। बाहर के मौसम में मैं दोबारा जहाज लेकर आऊंगा। फिर कुछ शिकारी आकर बताते हैं कि उन्होंने जंगल में जाल लगाया, मगर वहां एक भी जानवर या परिंदा नजर नहीं आया। गवर्नर कहता है, कोशिश करते रहो ताकि खाने पीने का इंतजाम चलता रहे। ये कहकर वह वापस इंग्लैंड चला जाता है। रात को मारिया जेक से कहती है, मुझे यह जजीरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। जेक कहता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जगह भी हमारे घर जैसी हो जाएगी। हम यहाँ खेती और फिर तिजारत शुरू करेंगे। हमारी बेटी के लिए ये बेहतर माहौल होगा। अगले दिन जब जेक और मेक लड़ाई की मशक कर रहे होते हैं, तो शिकार पर गया हुआ एक आदमी वापस आकर कहता है, जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और फिर हमारा एक साथी प्रासरार तरीके से गायब हो गया। ये सुनते ही जेक और मेक कुछ फौजियों के साथ मुशालें और बंदूकें लेकर जंगल में जाते हैं।
वहां वो अपने साथी को नहीं पाते, बल्कि एक जानवर की नोची हुई लाश दिखाई देती है। सब हैरत में पड़ जाते हैं। फिर उनके कानों में प्रासरार रूहों की चीखें सुनाई देती हैं। अब चौंके किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए उस अनदेखे खतरे से बचने के लिए जेक अब चौंके किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए उस अनदेखे खतरे से बचने के लिए जेक अपने साथियों को वापस कलाई की तरफ ले आता है। सब लोग डरे हुए और उलझन में होते हैं। अगली सुबह मेघ जेक से कहता है, यहाँ जरूर कोई न कोई राज छिपा है। हमारे एक आदमी के लापता होने और जंगल में आवाजें आने का मतलब है कि यह जगह महफूज नहीं है। जेक जवाब देता है, हम यहाँ से भाग कर जा भी कहाँ सकते हैं। हमें उन हालात का मुकाबला करना होगा। उसी दौरान एक और आदमी खौफजदा हालत में आकर बताता है कि रात को उसने अपने कमरे के दरवाजे पर किसी को खड़े देखा था। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर खून से कुछ लिखा हुआ था, ये जजीरा हमारा है, वापस चले जाओ। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रात को जब सब लोग अपने घरों में सोते हैं तो अचानक कलाई की घंटी बजने लगती है। जेक और मेघ भागकर ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घंटी खुद ब खुद बज रही है। करीब ही एक मुशाल जलती बुझती हुई नजर आती है और फिर अचानक एक औरत का साया हुआ मैं तैरता हुआ दिखाई देता है। वो औरत चीखती है, तुम सब यहां खत्म हो जाओगे। ये आवाज सुनकर सिपाही खौफ से अपनी बंदूकें चला देते हैं, मगर वह साया गायब हो जाता है। सुबह होते ही जेक की बेवी मारिया कलाई के सहन में एक पुरानी लकड़ी की तख्ती देखती है। इस पर अजीब अलामतें और कुछ पुरानी तहरीरें बनी होती हैं। वो जेक को दिखाती है। जेक उसे पहचान लेता है और कहता है, यह नोर्दक जबान है। उसका मतलब है कि यह जगह कदीम जमाने में चड़ीलों और शैतानी कूतों की पुनाहगाह थी। यह सुनकर मारिया का खौफ और बढ़ जाता है। उसी रात एक और बड़ा हादसा होता है। जेक का करीबी साथी अपनी ड्यूटी पर मौजूद होता है कि अचानक उस पर कोई अनदेखा हमला करता है। बाकी लोग भाग कर आते हैं तो देखते हैं कि वह सिपाही आधा जिंदा और आधा जला हुआ है। वो बस एक ही जुमला बोलता है, वो जंगल से निकल आए हैं। ये कहकर वो मर जाता है। अब जेक समझ जाता है कि ये सिर्फ कोई वहम या डरावने ख्वाब नहीं हैं, बल्कि जजीरे पर वाकई कुछ शैतानी मखलूक आबाद है। वह मेघ से कहता है, अगर हमने अभी कोई हल न निकाला तो सब खत्म हो जाएंगे। मेघ जवाब देता है, वो सिर्फ एक है, हमें इस जजीरे का असल राज खोलना होगा। जेक और मेघ अगले दिन चंद सिपाहियों के साथ जंगल की गहराई में जाने का फैसला करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह प्रासरार ताकतें कहाँ से आ रही हैं। अगले दिन सुबह सवेरे जेक, मेघ और चंद बहादुर सिपाही मुशालें और हथियार लेकर जंगल की तरफ निकलते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाते हैं, माहौल और भी सुनसान और खौफनाक होता जाता है। परिंदों की आवाजें तक सुनाई नहीं देते, बस दरख्तों के बीच से ठंडी हवा और अजीब सरगोशियां आती रहती हैं। कुछ फासले पर जाकर वो एक कदीम इबादत गाह देखते हैं जो कि आधी टूटी फूटी और बैलों से ढकी हुई होती है। दरवाजे के ऊपर खून से लिखा होता है, यहाँ दाखिल होना मौत को दावत देना है। मेघ आगे बढ़कर कहता है, हमें इंदर जाना होगा, सच्चाई यहीं छिपी है। इंदर दाखिल होते ही उन्हें पत्थर की एक पुरानी कुर्बानगाह दिखाई देती है, जिस पर जलने के निशान और सोखा हुआ खून जमा होता है। करीब ही कुछ पुरानी हड्डियां और बच्चों के खिलौने पड़े होते हैं। ये देखकर जेक के कदम लर्ज जाते हैं। उसी लम्हे एक तीज हुआ चलती है और उनके सामने एक औरत का सियाह साया नमूदार होता है। वह साया किसी चड़ील का होता है जो गुस्से में कहती है, ये जजीरा हमारा है। सदियों पहले तुम्हारे जैसे लुटेरे यहाँ आए थे और हम पर जुल्म किया था। अब तुम भी उसी अंजाम को पहुँचोगे। सिपाही खौफ के मारे फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन गोलियां इस चड़ील के जिस्म से ऐसे गुजरती हैं जैसे वह धुएं की बनी हो। फिर अचानक वह सब मुशालें बुझ जाती हैं और अंधेरा छा जाता है।
अंधेरे में उन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे सैकड़ों लोग चीख रहे हों। जब वह दोबारा मशाल जलाते हैं तो देखते हैं कि दीवारों पर खून से लिखा है, हम वापस आएंगे। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मेक कहता है, ये सिर्फ एक चड़ील नहीं बल्कि पूरा कबीला है जो इस जगह पर कुर्बानी देता था। शायद उन्हीं की रूहें आज भी यहाँ कैद हैं। उसी दौरान एक सिपाही की गर्दन अचानक मर जाती है और वह वहीं गिर कर मर जाता है। बाकी लोग डर के मारे इबादतगाह से भाग निकलते हैं और किसी तरह कलह वापस पहुंचते हैं। कलह में पहुंचने पर मारिया उन्हें देखकर परेशान हो जाती है। जेक उसे सब कुछ बताता है। मारिया कांपते हुए कहती है, मैंने ख्वाब में देखा था कि ये सब होगा। ये रूहें हमारी बेटी के पीछे हैं। वह बच्ची इनका निशाना है। ये सुनते ही जेक के होश उड़ जाते हैं। अब जब जेक को पता चलता है कि यह बदरूहें उसकी नन्ही बेटी के पीछे हैं, तो वो मेक और बाकी सिपाहियों के साथ एक मजबूत पहरा बैठा देता है। रात भर कोई न कोई पहरे पर खड़ा रहता है ताकि बच्ची को नुकसान न पहुंचे। मगर उसी रात अजीब व गरीब वाक़ात शुरू हो जाते हैं। कभी कलाई के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, कभी छत से किसी के चलने की आवाजें आती हैं और कभी दीवारों पर खून से बच्ची का नाम लिखा मिलता है। मारिया मुसलसल बेचैन रहती है। एक रात वह ख्वाब में देखती है कि चड़ीलें उसकी बेटी को ले जा रही हैं और वह बेबसी से देख रही है। ख्वाब से जागते ही वह रोते हुए जेक से कहती है, यह रूहें बच्ची को हमसे छीन कर रहेंगी। इसी लम्हे कलाई में जोरदार धमाका होता है। सब लोग भागकर सहन में आते हैं तो देखते हैं कि बीच में आग जल रही है और आग के अंदर एक औरत का साया नमूदार होकर कह रहा होता है, यह बच्चा हमारा है, यह हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर सब कांप जाते हैं। जेक तलवार निकालता है और चीखता है, यह मेरी बेटी है, मैं उसे मरने से पहले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अचानक बच्ची की झोली गायब हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। मारिया चीखती है, मेरी बच्ची कहाँ गई? पता चलता है कि झोली कलाई की दीवार के पार जंगल के अंदर ले जाई गई है। जेक पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। मेक और कुछ सिपाही भी उसके पीछे भागते हैं। जंगल की गहराई में वो देखते हैं कि बदरूहें बच्ची को पत्थर की उसी पुरानी कुर्बानगाह पर ले आई हैं जहां उन्होंने हड्डियां देखी थीं। चड़ीलें मंत्र पढ़ रही होती हैं ताकि बच्ची की रूह को अपने कबीले का हिस्सा बना सकें। जेक आगे बढ़कर जोर से ललकारता है, अगर तुम्हें कुर्बानी चाहिए तो मेरी जान ले लो, मगर मेरी बेटी को छोड़ दो। चड़ील कहकहा लगाकर कहती है, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए, हमें नई नस्ल चाहिए। तुम्हारा खून इस बच्ची के जरिए हमेशा हमारी गुलामी करेगा। यह सुनते ही जेक गुस्से में बदरूहों पर हमला कर देता है। मेक भी बंदूक से फायरिंग करता है। कुछ देर तक कताल सा मंजर होता है, लेकिन बदरूहें आम इंसानों की तरह नहीं मरते। इसी वक्त मारिया भी वहां पहुंच जाती है और चीखते हुए बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। जैसे ही वह बच्ची को सीने से लगाती है, बदरूहों की ताकत कम होने लगती है। इनकी चीखों से जंगल लर्ज उठता है। मेक हैरान होकर कहता है, यही राज है, मां की ममता इन बदरूहों के जादू को तोड़ रही है। अब सब लोग मिलकर दा पढ़ने लगते हैं। बदरूहें दर्दनाक चीख मारकर गायब हो जाती हैं और कुर्बानगाह की आग बुझ जाती है। लेकिन जाते जाते वो एक डरावनी सरगोशी छोड़ जाती हैं, ये खत्म नहीं हुआ, हम वापस आएंगे। बदरूहों के गायब हो जाने के बाद सब लोग वक्ती तौर पर सुकून का सांस लेते हैं। जेक और मारिया अपनी बेटी को गले से लगाए रो रहे होते हैं, लेकिन इन सब के दिलों में ये खौफ मौजूद रहता है कि ये खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी दोबारा लौटेगा। वक्त गुजरता है और मौसम बदलने लगता है। चंद महीनों बाद वो लम्हा आता है जब गवर्नर यानी मारिया के वालिद इंग्लैंड से जहाज भरकर वापस इस जजीरे पर पहुंचते हैं। जहाज में खुराक, नए सिपाही और कुछ आम लोग भी होते हैं ताकि यहां आकर आबाद हो सकें। जैसे ही गवर्नर उतरता है तो जेक और मेक उसे सब कुछ बताते हैं, लापता लोगों, बदरूहों के हमलों और कुर्बानगाह के वाक़आत के बारे में। गवर्नर पहले तो हंसी उड़ा देता है, ये सब वहम है, तुम लोग उस वीरान जंगल के खौफ में मुब्तला हो गए हो। असल बात यह है कि तुम लोगों ने खेती बाड़ी और आबादकारी में सस्ती की है।
जेक गुस्से से जवाब देता है, ये वहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उन रूहों को देखा है। उन्होंने हमारी बेटी को छीनने की कोशिश की। अगर हमने उन्हें संजीदा न लिया तो पूरा काफिला बर्बाद हो जाएगा। मैग भी जेक की बात की तायीद करता है, लेकिन गवर्नर जिद पर उड़ा रहता है। वह नए आए हुए लोगों को खेत तैयार करने और घरों की तामीर पर लगा देता है। लेकिन जल्द ही नए लोग भी अजीब वाक़यात महसूस करने लगते हैं। रात को उनके खैमों में बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं होता। कभी दरख्तों के पीछे से साए दौड़ते हैं, कभी मुशालें बुझ जाती हैं। एक रात गवर्नर खुद देखता है कि उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ है, हम वापस आ गए हैं। अब गवर्नर का गरूर टूट जाता है। वह हका बका होकर जेक के पास आता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे थे, ये जजीरा किसी और ही ताकत के कब्जे में है। हमें फैसला करना होगा, या तो हम यहां से हमेशा के लिए निकल जाएं या फिर आखिरी हद तक लड़ें। जेक जवाब देता है, ये जजीरा सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी जिंदगी और मुस्तकबल बन चुका है। लेकिन अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें उन बदरूहों को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। उसी वक्त मारिया आगे बढ़कर कहती है, अन रूहों का राज इस पुरानी कुर्बान गाह में है। जब तक हम इस जगह को नेस्त व नाबूद नहीं कर देते, ये बार बार लौटती रहेंगी। ये सुनकर मेग कहता है, तो फिर हमें एक बड़ी तैयारी करनी होगी। आग, दा और लोहा, यही वो हथियार हैं जो उनके खिलाफ काम आएंगे। और यों किले में सब लोग आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। मशालें बनाई जाती हैं, हथियार तीज किए जाते हैं और लोग मिलकर दुआएं पढ़ते हैं। सब जानते हैं कि अब जो भी होगा वो आखिरी फैसला किन जंग होगी।